Which method can be used for women that cannot produce ovum but can provide suitable environment? हमें उस मेथड का नाम बताना है जिसमें वुमेन जो है वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर रही है बट उसको सूटेबल इन्वायरमेंट मिल रहा ओवम प्रोड्यूस करने के लिए। उस कंडीशन में कौन से ART टेक्निक का यूज़ किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है IUD, दूसरा है GIFT, तीसरा दिया है IUI और चौथा दिया है ICSI। तो उस कंडीशन में जब वुमेन को जो है सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है बट वो ओवम प्रोड्यूस नहीं करती है, उस समय गिफ्ट टेक्निक का यूज़ किया था, मतलब GIFT का यूज़ करता है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इफ यूज्ड विद इन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है कब तक हम उसका यूज़ कर लेंगे जिससे वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा? क्या 72 आवर्स ऑफ क्वार्टर्स के बिटवीन में हमें यूज़ करना चाहिए, या फिर 72 आवर्स ऑफ ओवुलेशन, या फिर 72 आवर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन, या फिर 72 आवर्स ऑफ इम्प्लांटेशन? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ कब किया जाता है? जब जो है किसी भी मतलब रेप के कंडीशन में, इन सब कंडीशन में उसका यूज़ किया था। अगर उसको 72 आवर्स ऑफ क्वार्टर्स के अंदर ही यूज़ कर लिया जाएगा तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, उसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए। हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू। ये यहाँ पे 3 ऐसे मेथड दिए गए, मतलब बताया गया है कि इसमें दिया गया कि हमें ये बताना है कि हेपेटाइटिस बी किसके द्वारा ट्रांसफर होता है। अगर हम किसी पर्सन को हेपेटाइटिस बी हुआ है और एक कोई नॉर्मल पर्सन है, उसके ब्लड को जो है उस पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तब भी इस डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है। अगर उनके हम इंटरमीडिएट फिजिकल कांटेक्ट, उनके कांटेक्ट में आ रहे तब भी ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ट्रांसफर होती है। मतलब ये तीनों मेथड से जो है हेपेटाइटिस भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। What AIDS day is? First option is December 1st, second is December 2nd, third is December 12th and fourth is December 14. World AIDS Day कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 दिसंबर को। So the correct answer is A. Which one of the following is non-medicated intrauterine device? Means इन 4 में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि नॉन मेडिएटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस उसको कहा जाता है? क्या CUT को कहते हैं, या फिर लिप्स प्रूफ को कहते हैं, या फिर CU7 को कहते हैं, या फिर LNG20 को बोला जाता है? नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस मतलब IUD जो होता है उसको किसे बोलते हैं? लिप्स लूप को बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी। मल्टी-लोड डिवाइस कंटेन, फर्स्ट ऑप्शन इज मैग्नीज, सेकेंड इज आयरन, थर्ड इज कैल्शियम and fourth is copper. The correct answer is D, that is copper. The most important component of oral contraceptive pills is, first option is progesterone estrogen, second is growth hormone, third is thyrosin and fourth is LH, that is luteinizing hormone. जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है वो किसके कम्बिनेशन से, मतलब कौन से ऐसे 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जिसकी कॉम्बिनेशन जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिपेयर किया जाता है? पहला तो दो हार्मोन्स होते हैं, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा होता है एस्ट्रोजन। एक और बनाया जाता है जो कि सिर्फ एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है बट वो सहेली होता है, उसमें नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन से भी प्रिपेयर किया जाता है। बट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन से प्रिपेयर किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। ZW एंड ZZ, ये ZZ और ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किस में देखने को मिलता है? क्या प्लेटिपस में देखने को मिलता है, या फिर स्नेल में, या फिर कॉकरोच में, या फिर पिकॉक में? ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, स्पेशल सेक्स डिटर्मिनेशन ZZ एंड ZW, ये किस में देखने को मिलता है? बर्ड्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन होती, Z और Z, ये किसका होता है? ये मेल का होता है, और ZW किसका होता है? फीमेल का। मतलब इस कंडीशन में मेल जो होमोगैमेटिक होता है, फीमेल कैसी होती? हेट्रोगैमेटिक होती। ये स्पेशल सेक्स डिटर्मिनेशन किस में देखने को मिलता है? बर्ड्स में। और यहाँ पे नाम दिए गए, पहला है प्लेटिपस, दूसरा है स्नेल, तीसरा कॉकरोच और चौथा है पिकॉक। तो पिकॉक क्या है? एक बर्ड है, तो इसमें ZZ
और ZW टाइप ऑफ सेक्स डिफिनेशन देखने को मिलता है. सो द करेक्ट आंसर इज डी. डैश पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड वर स्टडी बाय मेंडल इन पी प्लांट. मेंडल ने पूरे टोटल कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड को लेके पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? क्या उन्होंने 6 लिए थे, या फिर 7, या फिर 8, या फिर 10? मेंडल ने टोटल जो है 7 टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके जो है पी प्लांट का 7 टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके स्टडी की थी. सो द करेक्ट आंसर इज बी. Rate of mutation is affected by, first option is temperature, second is X-rays, third is gamma rays, and fourth is all. The rate of mutation is affected by temperature, X-rays and gamma rays also. So the correct answer is D, that is all.